संज्ञा साधारण शब्दों में नाम को ही संज्ञा कहते हैं। जैसे राम ने आगरा में ताजमहल की सुंदरता देखी। इस वाक्य में हम पाते हैं कि राम एक व्यक्ति का नाम है, आगरा स्थान का नाम है, ताजमहल एक वस्तु का नाम है तथा सुंदरता एक गुण का नाम है। इस प्रकार ये चारों क्रमशः व्यक्ति, स्थान, वस्तु और भाव के नाम है, अतः ये चारों संज्ञाएं हुई। परिभाषा: किसी प्राणी, स्थान, वस्तु तथा भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा के भेद: संज्ञा के मुख्य 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। पहली, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से एक ही वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा विशेष का बोध कराती है, सामान्य का नहीं। प्राय व्यक्तिवाचक संज्ञा में व्यक्तियों, देशों, शहरों, नदियों, पर्वतों, त्योहारों, पुस्तकों, दिशाओं, समाचार पत्रों, दिनों, महीनों आदि के नाम आते हैं। दूसरी, जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी जाति, वर्ग के संपूर्ण प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों आदि का बोध होता हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। गाय, आदमी, पुस्तक, नदी आदि शब्द अपनी पूरी जाति का बोध कराते हैं, इसलिए जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। प्राय जातिवाचक संज्ञा में वस्तुओं, पशु पक्षियों, फल फूल, धातुओं, व्यवसाय संबंधी व्यक्तियों, नगर, शहर, गांव, परिवार, भीड़ जैसे समूहवाची शब्दों के नाम आते हैं। तीसरी, भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से प्राणियों या वस्तुओं के गुण, धर्म, दशा, कार्य, मनोभाव आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। प्राय गुण, दोष, अवस्था, व्यवहार, अमूर्त भाव तथा क्रिया भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। भाववाचक संज्ञा की रचना मुख्य 5 प्रकार के शब्दों से होती है। पहली, जातिवाचक संज्ञा। दूसरी, सर्वनाम से, तीसरी, विशेषण से, चौथी, क्रिया से, पांचवी, अवयव से। जातिवाचक संज्ञा से। जातिवाचक संज्ञा: शिशु, भाववाचक संज्ञा शैशव, शिशुता। जातिवाचक संज्ञा: विद्वान, भाववाचक विद्वता। जातिवाचक संज्ञा: मित्र, भाववाचक संज्ञा मित्रता। जातिवाचक संज्ञा: पशु, भाववाचक पशुता। जातिवाचक संज्ञा: पुरुष, भाववाचक संज्ञा पुरुषत्व। जातिवाचक संज्ञा: सती, भाववाचक संज्ञा स्त्रीत्व। जातिवाचक संज्ञा: लड़का, भाववाचक संज्ञा लड़कपन। जातिवाचक संज्ञा: गुरु, भाववाचक संज्ञा गौरव। जातिवाचक बच्चा, भाववाचक बचपन। जातिवाचक सज्जन, भाववाचक सज्जनता। जातिवाचक संज्ञा आदमी, भाववाचक संज्ञा आदमियत। जातिवाचक संज्ञा इंसान, भाववाचक इंसानियत। जातिवाचक संज्ञा दानव, भाववाचक दानवता। जातिवाचक संज्ञा बूढ़ा, भाववाचक बुढ़ापा। जातिवाचक संज्ञा बंधु, भाववाचक बंधुत्व। जातिवाचक व्यक्ति, भाववाचक व्यक्तित्व। जातिवाचक ईश्वर, भाववाचक ऐश्वर्य। जातिवाचक चोर, भाववाचक चोरी। जातिवाचक ठग, भाववाचक ठगी। सर्वनाम से। सर्वनाम मम, भाववाचक ममता, ममत्व। सर्वनाम सव, भाववाचक स्तव। सर्वनाम आप, भाववाचक आपा। सर्वनाम सर्व, भाववाचक सर्वस्व। सर्वनाम निज, भाववाचक निजित्व। सर्वनाम अपना, भाववाचक अपनापन, अपनत्व। विशेषण से। विशेषण कठोर, भाववाचक कठोरता। विशेषण विधवा, भाववाचक वैधव्य। विशेषण चालाक, भाववाचक चालाकी। विशेषण शिष्ट, भाववाचक शिष्टता।
विशेषण ऊंचा भाववाचक ऊंचाई। विशेषण नम्र भाववाचक नम्रता। विशेषण बुरा भाववाचक बुराई। विशेषण मोटा भाववाचक मोटापा। विशेषण स्वस्थ भाववाचक स्वास्थ्य। विशेषण मीठा भाववाचक मिठास। विशेषण सरल भाववाचक सरलता। विशेषण शूर भाववाचक शूरता। विशेषण चतुर भाववाचक चतुराई। विशेषण सहायक भाववाचक सहायता। विशेषण आलसी भाववाचक आलस्य। विशेषण गर्म भाववाचक गर्मी। विशेषण निपुण भाववाचक निपुणता। विशेषण बहुत भाववाचक बहुतायत। विशेषण मूर्ख भाववाचक मूर्खता। विशेषण वीर भाववाचक वीरता। विशेषण न्यून भाववाचक न्यूनता। विशेषण आवश्यक विशेषता आवश्यकता। विशेषण हरा भाववाचक हरियाली। विशेषण पतिति भाववाचक पतन। विशेषण छोटा भाववाचक छोटेपन। विशेषण दुष्ट भाववाचक दुष्टता। विशेषण काला भाववाचक कालीमा कालापन। विशेषण निर्बल भाववाचक निर्बलता। क्रिया से क्रिया सुनना भाववाचक सुनवाई। क्रिया गिरना भाववाचक गिरावट। क्रिया चलना भाववाचक चाल। क्रिया कमाना भाववाचक कमाई। क्रिया बैठना भाववाचक बैठक। क्रिया पहचानना भाववाचक पहचान। क्रिया खेलना भाववाचक खेल। क्रिया जीना भाववाचक जीवन। क्रिया चमकना भाववाचक चमक। क्रिया सजाना भाववाचक सजावट। क्रिया लिखना भाववाचक लिखावट। क्रिया पढ़ना भाववाचक पढ़ाई। क्रिया जमना भाववाचक जमाव। क्रिया पूजना भाववाचक पूजा। क्रिया हंसना भाववाचक हंसी। गूंजना क्रिया भाववाचक गूंज। जलना जलन। भूलना भूल। गाना गान। उड़ना उड़ान। हारना हार। थकना थकावट। पीना पान। बिकना बिक्री। अवयव से अवयव दूर भाववाचक दूरी। ऊपर ऊपरी। दिक् धिक्कार। शीघ्र शीघ्रता। मना मनाही। निकट निकटता। नीचे नीचाई। समीप सामीप्य। सर्वनाम भाषा में सुंदरता संक्षिप्तता एवं पुनरुक्ति दोष से बचने के लिए संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वह सर्वनाम होता है। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सबका नाम, अर्थात सभी संज्ञाओं के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। इससे वाक्य सहज एवं सरल हो जाता है। जैसे सीता आज शाला नहीं आई क्योंकि सीता बीमार है। इसके स्थान पर यदि यह कहा जाए सीता आज शाला नहीं आई क्योंकि वह बीमार है तो सर्वनाम के प्रयोग से यह वाक्य अधिक सरल एवं सुंदर बन जाता है। परिभाषा संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, हम, आप, उसका आदि। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक। पुरुषवाचक उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में मैं, हम, मध्यम पुरुष में तुम, आप, अन्य पुरुष में वह, वे, जो, सो, उसका, कौन, किसके, स्वयं, स्वतः। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम।
जिन सर्वनाम का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले व जिसके विषय में कहा जाए के स्थान पर किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। पहला, उत्तम पुरुष। बोलने वाला या लिखने वाला व्यक्ति अपने लिए जिन सर्वनाम का प्रयोग करता है वे उत्तम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे मैं, हम सब, हम लोग आदि। मध्यम पुरुष, जिसे संबोधित करके कुछ कहा जाए या जिससे बातें की जाए उनके नाम के बदले में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम मध्यम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे तुम, तू, आप लोग, आप सब। तीसरा, अन्य पुरुष, जिसके बारे में बात की जाए या कुछ लिखा जाए उनके नाम के बदले में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम अन्य पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे वे लोग, ये, यह, आप। दूसरा, निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम निकटस्थ अथवा दूरस्थ व्यक्ति या पदार्थ की ओर निश्चित संकेत करते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके मुख्य 2 प्रयोग हैं। निकट की वस्तुओं के लिए यह, ये। दूर की वस्तुओं के लिए वह, वे। तीसरा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी ऐसी व्यक्ति या पदार्थ का बोध होता हो जिसके विषय में निश्चित सूचना नहीं मिलती उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कोई सर्वनाम का प्रयोग प्राय प्राणीवाचक सर्वनाम के लिए होता है, जैसे कोई उसे बुला रहा है। कुछ सर्वनाम का प्रयोग वस्तु के लिए होता है, जैसे पानी में कुछ है, घी में कुछ मिला है। चौथा, संबंधवाचक सर्वनाम। 2 उपवाक्यों के बीच में प्रयुक्त होकर एक उपवाक्य की संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरे उपवाक्य के साथ दर्शाने वाले सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे जो, जिसे, जिसका, जिसको। जो सोएगा सो खोएगा, जिसकी लाठी उसकी बेल। जो सत्य बोलता है वह नहीं डरता। 5वां, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे क्या, किसने, कोई। उदाहरण, वहाँ दरवाजे पर कौन खड़ा है? कल तुम किससे बात कर रहे थे? आज तुम्हें क्या चाहिए? 6, निजवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग वक्ता या लेखक अपने लिए करते हैं निजवाचक कहलाते हैं, यथा आप, अपना, स्वयं, खुद आदि। जैसे मैं अपनी पुस्तक पढ़ रहा हूँ, आप अपने घर कब जा रहे हैं? इन वाक्य में अपनी तथा अपने शब्द निजवाचक सर्वनाम हैं। क्रिया। क्रिया का अर्थ है करना। क्रिया के बिना कोई वाक्य पूर्ण नहीं होता। किसी वाक्य में कर्ता, कर्म तथा काल की जानकारी भी क्रियापद के माध्यम से ही होती है। हिंदी भाषा की जननी संस्कृत है तथा संस्कृत में क्रिया रूप को धातु कहते हैं। धातु हिंदी क्रियापदों का मूल रूप ही धातु है। धातु में ना जोड़ने से हिंदी के क्रियापद बनते हैं, जैसे पढ़ प्लस ना पढ़ना, उठ प्लस ना उठना आदि। परिभाषा। जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर सक्रामक क्रिया और आक्रामक क्रिया। संरचना के आधार पर संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिका क्रिया, कृदंत क्रिया। काल के आधार पर भूतकालिक क्रिया, वर्तमानकालिक क्रिया, भविष्यकालिक क्रिया। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, सक्रामक क्रिया और आक्रामक क्रिया। आक्रामक क्रिया के 2 भेद होते हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। कर्म के आधार पर क्रिया। क्रिया शब्द का फल किस पर पड़ रहा है, वह किससे प्रभावित कर रहा है, इस आधार पर किया जाने वाले भेद कर्म के आधार क्रिया के भेद के अंतर्गत आते हैं। इस आधार पर क्रिया के प्रमुख 2 भेद हैं, सक्रामक क्रिया
स अर्थात सहित, अतः सकारात्मक का अर्थ है कर्म के साथ। परिभाषा: जिस क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़े वह सकारात्मक क्रिया कहलाती है। जैसे बच्चा चित्र बना रहा है या गीता सितार बजा रही है। अब यदि प्रश्न किया जाए कि बच्चा क्या बना रहा है तो उत्तर होगा चित्र यानी कर्म, तथा गीता क्या बजा रही है तो उत्तर होगा सितार यानी कर्म। सकारात्मक क्रिया के दो भेद होते हैं। एक कर्मक: जिस वाक्य में क्रिया के साथ एक कर्म प्रयुक्त हो उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे माँ पढ़ रही है, यहाँ माँ के द्वारा एक ही कर्म पढ़ना हो रहा है। द्विकर्मक क्रिया: जिस वाक्य में क्रिया के साथ दो कर्म प्रयुक्त हो उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे अध्यापक छात्रों को कंप्यूटर सिखा रहे हैं। क्या सिखा रहे हैं? कंप्यूटर। इसे सिखा रहे हैं छात्रों को। इस प्रकार दो कर्म एक साथ घटित हो रहे हैं। दूसरी अकर्मक क्रिया: जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव या फल केवल कर्ता पर ही पड़ता है, वह कर्म की वहाँ संभावना ही नहीं रहती, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे आशा सोती है। संरचना के आधार पर: वाक्य में क्रिया का प्रयोग कहाँ किया जा रहा है, किस रूप में किया जा रहा है के आधार पर किए जाने वाले भेद संरचना के आधार पर कहलाते हैं। इसके 5 प्रकार है। संयुक्त क्रिया: जब दो या दो से अधिक भिन्न अर्थ रखने वाली क्रियाओं का मेल हो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे अतिथि आने पर स्वागत करो। इस वाक्य में आना मुख्य क्रिया है तथा स्वागत करो सहायक क्रिया है। इस प्रकार मुख्य व सहायक क्रिया दोनों का सहयोग है, अतः इसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। मुख्य क्रिया के साथ सहायक क्रिया एक से अधिक भी हो सकती है। नाम धातु क्रिया: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्द जब क्रिया धातु की तरह प्रयुक्त होते हैं उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। और इन नाम धातु शब्दों में जब प्रत्यय लगाकर क्रिया का निर्माण किया जाता है तब वे शब्द नाम धातु क्रिया कहलाते हैं। जैसे हाथ संज्ञा, हथिया नाम धातु, हथियाना क्रिया। जैसे नरेश ने सुरेश का कमरा हथिया लिया। अपना सर्वनाम, अपना नाम धातु, अपनाना क्रिया। जैसे विनीत सुनीता के विवाह की जिम्मेदारी को अपना चुका है। प्रेरणार्थक क्रिया: जब कर्ता स्वयं कार्य का संपादन न कर किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करे या करवाए उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे सरपंच ने गांव में तालाब बनवाया। इसमें सरपंच ने स्वयं कार्य नहीं किया बल्कि अन्य लोगों से को प्रेरित कर उसने तालाब का निर्माण करवाया, अतः यह प्रेरणार्थक क्रिया है। पूर्वकालिक क्रिया: जब किसी वाक्य में दो क्रियाएं प्रयुक्त हुई हो तथा उनमें से एक क्रिया दूसरी क्रिया से पहले संपन्न हुई हो तो पहले संपन्न होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। इन क्रियाओं पर लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये अवयव तथा क्रिया विशेषण के रूप में भी प्रयुक्त होती है। मूल धातु में कर लगाने से सामान्य क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया का रूप दिया जा सकता है। जैसे बलवीर खेलकर पढ़ने बैठेगा, वह पढ़कर सो गया। इन वाक्यों में खेलकर खेल मूल धातु प्लस कर या पढ़कर पढ़ मूल धातु प्लस कर पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। पूर्वकालिक क्रिया का एक रूप तत्कालिक क्रिया भी है। इसमें क्रिया के समाप्त होते ही तत्काल दूसरी क्रिया घटित होती है तथा धातु प्लस ते से इस क्रियापद का निर्माण होता है। जैसे पुलिस के आते ही चोर भाग गया, इससे आते ही तात्कालिक क्रिया है। ये कृदंत क्रिया: क्रिया शब्दों में जोड़ने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं तथा कृत प्रत्ययों के योग से बने शब्द कृदंत कहलाते हैं। क्रिया शब्दों के अंत में प्रत्यय योग से बनी क्रिया कृदंत क्रिया कहलाती है। जैसे क्रिया चल, कृदंत क्रिया चलना, चलता, चलकर। क्रिया लिख, कृदंत क्रिया लिखना, लिखता, लिखकर। काल के आधार पर: जिस काल में क्रिया संपन्न होती है उसके अनुसार क्रिया के 3 भेद होते हैं। भूतकालिक क्रिया: क्रिया का वह रूप जिससे
द्वारा बीते समय में कार्य के संपन्न होने का बोध होता है भूतकालिक क्रिया कहलाते हैं। जैसे वह विदेश चला गया, उसने बहुत मधुर गीत गाया। वर्तमान कालिक क्रिया, क्रिया का वह रूप जिससे वर्तमान समय में कार्य के संपन्न होने का बोध होता है वर्तमान कालिक क्रिया कहलाती है। जैसे गीता हॉकी खेल रही है, विमल पुस्तक पढ़ रहा है। भविष्यत कालिक क्रिया, क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा आने वाले समय में कार्य के संपन्न होने का बोध होता है भविष्यत कालिक क्रिया कहलाते हैं। जैसे गार्गी छुट्टियों में कश्मीर जाएंगी, दिनेश निबंध प्रतियोगिता में भाग लेगा। विशेषण, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द ही विशेषण कहलाते हैं। विशेषण के प्रयोग से व्यक्ति वस्तु का यथार्थ स्वरूप तो प्रकट होता है, साथ ही भाषा की प्रभावशीलता भी बढ़ जाती है। परिभाषा, ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं विशेषण कहलाते हैं। विशेषण जिस शब्द की विशेषता बतलाते हैं वह शब्द विशेष कहलाते हैं। जैसे नीला आकाश, छोटी पुस्तक एवं भला व्यक्ति में नीला, छोटी एवं भला शब्द विशेषण है तथा आकाश, पुस्तक एवं व्यक्ति विशेष है। विशेषण के प्रकार, विशेषण 5 प्रकार के होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संज्ञावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वभाव अथवा दशा का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे पुराना कमीज, काला कुत्ता, मीठा आम। संख्यावाचक विशेषण, ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित अनिश्चित संख्या, क्रम या गणना का बोध कराते हैं वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। निश्चित संख्यावाचक जैसे 1, दूसरा, 3, चौगुना आदि एवं। ब अनिश्चित संख्यावाचक जैसे कई, कुछ, बहुत, सब आदि। तीसरा, परिणामवाचक, ऐसे शब्द जो किसी वस्तु, पदार्थ या जगह की मात्रा, तोल या माप का बोध कराते हैं वे परिणाम विशेषण कहलाते हैं। इसके 2 उपभेद हैं। निश्चित परिणामवाचक जैसे 2 लीटर, 5 किलो एवं 3 मीटर आदि। अनिश्चित परिणामवाचक जैसे थोड़ा, बहुत, कम, ज़्यादा आदि। संकेतवाचक, ऐसे शब्द जो सर्वनाम है किंतु वाक्य में विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं अर्थात संज्ञा की विशेषता प्रकट कर रहे हैं वे संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। चूँकि मूल रूप में ये सर्वनाम है इसलिए ये विशेषण सार्वनामिक विशेषण भी कहलाते हैं। जैसे इस गेंद को मत फेंको, उस पुस्तक को पढ़ो, कोई सज्जन आए हैं। इन वाक्यों में इस, उस तथा कोई शब्द सार्वनामिक अथवा संकेतवाचक विशेषण है। व्यक्तिवाचक विशेषण, ऐसे शब्द जो मूल रूप से व्यक्तिवाचक संज्ञा है किंतु वाक्य में विशेषण का कार्य कर रहे हैं उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। यद्यपि ये स्वयं संज्ञा शब्द है किंतु वाक्य में अन्य संज्ञा शब्द की विशेषता बता रहे हैं। जैसे बनारसी साड़ी, कश्मीरी सेब, बीकानेरी भुजिया आदि। इनमें बनारसी, कश्मीरी एवं बीकानेरी ऐसी ही संज्ञा शब्द है जो या विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। प्रविशेषण, ऐसे शब्द जो विशेषण की विशेषता बतलाते हैं प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे वह बहुत परिश्रमी है, शीला अति विनम्र लड़की है। इन दोनों वाक्य में परिश्रमी व विनम्र विशेषण है तथा बहुत व अति परिवेषण है विशेषण की रचना। कुछ शब्द मूल रूप में विशेषण ही होते हैं किंतु कुछ संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या अवयव शब्दों के साथ प्रत्यय जोड़कर विशेषण बनाए जाते हैं। जैसे संज्ञा से विशेषण, संज्ञा प्लस प्रत्यय बराबर विशेषण। रंग प्लस ईन, रंगीन। राष्ट्र धन ई, राष्ट्रीय। स्वर्ण धन ईम, स्वर्णिम। बनारस प्लस ई, बनारसी। जयपुर प्लस इया, जयपुरिया। सर्वनाम से विशेषण, मैं धन एरा, मेरा। तुम धन हारा, तुम्हारा। क्रिया से विशेषण, वंदन धन ईय, वंदनीय। लूट धन एरा, लुटेरा।
झगड़ धन आलू झगड़ालू। अवयव से विशेषण बाहर धन ई बाहरी, पीछे धन ला पिछला। अविकारी शब्द ऐसे शब्द जिनके स्वरूप में लिंग, वचन, काल, पुरुष एवं कारक आदि के प्रभाव से कोई विकार नहीं होता अर्थात कोई परिवर्तन नहीं होता, अविकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी को ही अवयव भी कहते हैं। अवयव का शब्द शाब्दिक अर्थ नहीं प्लस व्यय, खर्च या परिवर्तन है अर्थात किसी भी परिस्थिति में जिन शब्दों में विकार नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता, वे अविकारी या अवयव शब्द कहलाते हैं। जैसे यहाँ, वहाँ, धीरे, तेज, कब और आदि। अवयव के भेद। अवयव शब्द क्रिया विशेषण समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण में कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिणामवाचक। समुच्चय बोधक में सामान्याधिकार, वैधिकरण। क्रिया विशेषण ऐसे अवयव शब्द जो क्रिया की विशेषता बतलाते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। यहाँ, वहाँ, जल्दी, बहुत आदि। क्रिया विशेषण के मुख्य 4 भेद हैं। कालवाचक ऐसे अवयव शब्द जो क्रिया विशेषण के होने का समय व्यक्त करते हैं उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे आज मेरी परीक्षा है, तुम दिल्ली कब जाओगे। इन वाक्यों में आज एवं कल कालवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं तथा अन्य उदाहरण कल, जब, प्रतिदिन, प्राय, अभी, तभी लगाकर अब, तब, पहले, बाद में, तुरंत, पराए आदि है। स्थानवाचक ऐसे अवयव शब्द जिनसे क्रिया के घटित होने के स्थान का ज्ञान प्राप्त होता है उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ, वहाँ, वहीं, कहीं, ऊपर, नीचे, बाएं, पास, दूर, अंदर, बाहर, सामने, निकट आदि। उदाहरण खेल का मैदान विद्यालय के पास स्थित है, रमेश यहाँ रहता है। तीसरा रीतिवाचक ऐसे अवयव शब्द जो क्रिया की विधि या रीति को व्यक्त कीजिए रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। इनसे क्रिया के निश्चय, अनिश्चय, स्वीकार, कारण, निषेध आदि अर्थ प्रकट होते हैं। जैसे तुम बहुत धीरे धीरे चलते हो, जरा तेज कदम चलाओ, झटपट पहुंचना है। इसमें धीरे धीरे, झटपट, तेज रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। चौथा परिणामवाचक ऐसे अवयव शब्द जो क्रिया की अधिकता, न्यूनता और आदि परिणाम का बोध कराते हो उन्हें परिणामवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा थोड़ा, जितना, उतना, अधिक, कम, कुछ। वह उतना ही भार उठा पाएगा जितना चाहो ले लो। नदी में पानी अधिक भर रहा है। इन वाक्य में उतना, जितना एवं अधिक शब्द परिणामवाचक क्रिया विशेषण है। समुच्चयवाचक बोधक ऐसे अवयव शब्द जो एक शब्द को दूसरे शब्द से, एक वाक्य को दूसरे वाक्य से अथवा एक वाक्यांश को दूसरे वाक्यांश से जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक विशेषण कहते हैं। समुच्चय बोधक विशेषण 2 वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, साथ ही विकल्प बताने, परिणाम, अर्थ या कारण बताने एवं विभेद बताने का कार्य भी करते हैं। समुच्चय बोधक के 2 भेद हैं। समानाधिकरण समुच्चय बोधक ऐसे अवयव जिनके द्वारा वाक्य जोड़े जाते हैं, जैसे संयोजक अवयव, और, तथा, एवं आदि। विभाजक अवयव या, अथवा, कोई, एक, की, चाहे, नहीं, तो, ना आदि। विरोध प्रदर्शन पर, परंतु, किंतु, लेकिन, मगर, बल्कि, वरन आदि। परिणाम दर्शक अतः, अतएव, सो, फलतः आदि। व्याधिकरण समुच्चय बोधक ऐसे अवयव जो एक मुख्य वाक्य में एक या एक से अधिक आश्रित वाक्य जोड़ते हैं व्याधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे कारण वाचक क्योंकि, इसलिए, के कारण, चूंकि आदि। उद्देश्यवाचक जो कि, ताकि आदि।
संकेतवाचक यदि, तो, यद्यपि, तथापि, जब, तब आदि। स्वरूपवाचक की, जो, अर्थात मानो आदि। संबंध बोधक ऐसे अवयव जो संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होकर वाक्यगत दूसरे शब्दों से उसका संबंध बताते हैं, संबंध बोधक विशेषण कहलाते हैं। जैसे सीता की बहन गीता है, इसमें की संबंध सूचक अवयव है। इन्हें परस्मैगव्य शब्द भी कहते हैं। इनके भेद इस प्रकार है: कालवाचक आगे पीछे, पूर्व पश्चात, उपरांत आदि। स्थानवाचक पास पीछे, ऊपर आगे, बाहर भीतर समीप। दिशावाचक तरफ और, पार, आसपास आदि। साधनवाचक द्वारा, जरिए, मार्फत, हाथ, बानी। निमित्तवाचक हेतु, हित, वास्ते, खातिर, फलस्वरूप, बदौलत। विरोधवाचक उल्टे, विपरीत, खिलाफ, विरुद्ध। सादृश्यवाचक समान, तुल्य, सम, भांति, जैसा, तरह। तुलनात्मक अपेक्षा, सामने, बल्कि। विनिमयवाचक बदले, सिवा, अलावा, अतिरिक्त। संग्रहवाचक तक, मात्र, पर्यंत, भर। हेतुवाचक सिवा, लिए, कारण, वास्ते। विस्मयादि बोधक अवयव ऐसे अवयव जिनके द्वारा मनोभाव की अभिव्यक्ति होती है। मनोभाव के परिणाम स्वरूप इनका उच्चारण एक विशेष ध्वनि से होता है। अतः हर्ष, शोक, आश्चर्य, तिरस्कार आदि के भाव सूचित करने वाले अवयव को विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। जैसे हाय, अच्छा, छी, वाह आदि। हर्ष सूचक आहा, वाह, शाबाश, बहुत, खूब। शोक सूचक आहा, हाय, ओ, उफ, राम राम आदि। भय सूचक अरे, बाप रे। आश्चर्य सूचक क्यों, क्या, ए, हे आदि। तिरस्कार सूचक छी, हट, धिक आदि। अभिवादन सूचक नमस्ते, प्रणाम, सलाम, बधाई। चेतावनी सूचक होशियार, खबरदार, सावधान। कृतज्ञता सूचक धन्यवाद, शुक्रिया, जिंदाबाद। सकारात्मक, नकारात्मक हाँ, जी हाँ, नहीं, जी नहीं,